जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम परेशान हो, सोच रहे होगे कि भगवान तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं, इतनी समस्याएं क्यों आ रही, तुम इतना बेचैन क्यों हो, तुम्हारा दिमाग इतनी तुम्हारे ऊपर परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्यों तुम बीच बीच में तनाव में आ जाते हो, अकेलापन महसूस करते हो। ये सब महादेव तुम्हारे लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम बदलो। महादेव को तुमने बचपन से लगाव है, तुम्हारा बचपन से तुमने महादेव को प्रेम किया है, महादेव से लगाव है तुम्हारा, इसलिए महादेव तुम्हें चाहते हैं। ये सब जितनी तुम्हारी चीज़ें अंदर आ रही समस्याएं, जानबूझ के महादेव तुम्हें बदलने के लिए कर रहे हैं। तुम अपने आप को बनाओ। यदि ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में नहीं आती, इस समय तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं होती तुम्हारे साथ, तो तुम शायद अपने आप को बदल नहीं पाते, तुम अपने आप को पहचान नहीं पाते, तुम अपने आप को नहीं जान पाते, तुम कुछ कर नहीं सकते। फिर वही चार दोस्तों में, वही परिवार में हंसते खेलते मुस्कुराते, खाते पीते, सोते जागते, बिना समय का, बिना दिनचर्या का, बिना किसी लक्ष्य का, बिना किसी मकसद का, बस सिर्फ तुम टाइम पास करते और उम्र ऐसे निकल जाती। तुम्हारे जीवन का मकसद ही तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम्हें करना क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। तो ये सब जो आज तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, ये महादेव जानबूझ करके तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हें महादेव बनाना चाहते हैं, तुम्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान, तुम्हें अच्छे रास्ते पे ले चलना चाहते हैं। जब भगवान किसी इंसान को जब तराशते हैं ना, तो उससे पहले इतना दुख, तकलीफ, कष्ट देते हैं, तराशते हैं। जब हीरा को तराशा जाता है ना, तब उसकी कीमत बढ़ती है। जितना ही हीरा को रगड़ा जाता है, उतनी उसमें चमक आती है। इसी तरह जब भगवान अपने भक्त को परीक्षा लेते हैं, तो इतने सारे कष्ट, इतनी सारी समस्याएं, इतनी उलझनें डाल देते हैं उसके सर पे, इतना उसके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर देते हैं, परिस्थितियां ऐसी कर देते हैं। वो चेक करते हैं कि हमारा भक्त है, जो हमारा शिष्य है, क्या उससे वो लड़ पा रहा है, जूझ रहा है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यदि वो छोड़ दिया, रोता रहा, अपने ही को कोसता रहा, भगवान क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे साथ ही क्यों कर, तब तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दिया तुम्हें, जाओ। तुम्हें अब मुझसे शिकायत है ना, छोड़ दिया, तुम्हें फ्री कर दिया, जाओ तुम अपनी मन की ज़िंदगी जी लो। वही ज़िंदगी घुट के जियोगे, वही तकलीफ़, वही दुख, न घर में खाने का पता रहेगा, न पीने का पता रहेगा, न पहनने का, न घर होगा, न रहन सहन होगा, तुम्हारा कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि तुम बदलना ही नहीं चाहते। और यदि तुम उस परिस्थिति से लड़ लिए, जो तुम्हारी परीक्षा ली जा रही, अगर उस परीक्षा से थोड़ा सा निकल लिए बाहर, उस परीक्षा को पास कर लिए, फिर तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, तुम्हारा रहन सहन, खान पीन, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी ज़िंदगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो पहले ये निर्धारित करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी दिनचर्या संभालना पड़ेगा, अपना दिनचर्या बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप को। भगवान क्या कह रहे हैं तुमसे, तुम्हें फांसी पे चढ़ने के लिए थोड़ी कह रहे हैं कि तुम फांसी पे चढ़ो, तुम कोई गलत काम करो, चोरी करो, हत्या करो, कोई गलत काम भगवान तुम्हारे लिए परिस्थितियाँ जो पैदा कर रहे हैं, गलत काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका बस इतना ही मकसद है भगवान का कि तुम नियमित रहो, दिनचर्या में रहो, समय से रहो, पाबंदी में रहो, डिसिप्लिन रहो और नियति के हिसाब से चलो। बहुत ज़्यादा मत सोचो, जो नियति तुम्हें लिखी है वो मिलेगा, बहुत सोचो मत, ना अपने बारे में ना परायों के बारे में। सिर्फ तुम अपने आप को संकल्पित करके नियमित दिनचर्या के साथ चलते रहो, एक अच्छा इंसान के रूप में। चाहे तुम्हें कितना भी दुख तकलीफ मिले, बस मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, हंस के काम करना है, रो के नहीं। किसी काम को बोझ समझ करके नहीं करना है, हंस के करो कि ये तो मेरा काम है, मुझे और काम मिलना चाहिए, मैं तो खाली बैठा हूँ, मुझे और कुछ करना है, अब क्या करूँ, कुछ काम नहीं दिख रहा है।
तो काम करो, अपने आस-पास की चीज़ों को बदलने की कोशिश करो, साफ-सफाई रखो, अपने थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ो लिखो, किताबों से जुड़ो, अपनी दिनचर्या करो, भगवान की भक्ति करो, थोड़ा नाम जाप करो। तो यही सब तो मर्यादित है, चलो ना देखो फिर, यही सब तो करना है, बहुत कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन यही 100% में से 90% लोग नहीं कर पाते, जो नियमित नहीं चल पाते, दिनचर्या अपना ठीक से नहीं कर पाते। बस छोटी सी चीज़ को बदलाव लोग नहीं कर पाते हैं और लोग अपनी पूरा ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, सोचते हैं मैं बड़ा बन जाऊँ, मैं सफल हो जाऊँ, मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ, मुझे मान सम्मान मिले, मुझे इज्जत मिले। लेकिन खुद को और अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव नहीं कर पाते। और जब बदलाव नहीं करोगे तो कहाँ से ये हासिल होगा? कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको बहुत चीज़ें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप एक दिनचर्या में चलो, सुबह उठो, मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करो, सुबह नित्य क्रिया करो, भगवान नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करो, नाश्ता करो, उसके बाद अपने स्कूल, कॉलेज, बिजनेस या अपना कोई भी काम है, घर का काम है, खेती किसानी, व्यापार जो भी है, जहाँ आप काम कर रहे हो काम करो। फिर वहाँ से लौटो, घर आओ, या घर में हो तो घर का काम करो। फिर शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लो, चाय पानी कर लो, थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति कर लो, कुछ पढ़ो, कुछ देश दुनिया के बारे में जानकारी भी रखो, अपने आप को अपग्रेड करो और काम करते रहो। दिनचर्या ऐसा रखो दिनचर्या कि आपको बस गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो गैप नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को जिम जा रहे हैं, बॉडी बनाना है, तो सिर्फ 2 दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनेगी। आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, 2 दिन में कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। महादेव का यही संदेश है, यही कहना चाहते हैं, अपने भक्तों को यही परखते हैं कि बस। लेकिन भक्त क्या है? जो अज्ञानी है, जिनको नहीं पता है, वो बस यही जानते हैं कि महादेव मेरे ज़िंदगी में इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, आखिर मेरी ही किस्मत क्यों खराब है। कोई चीज़ जो सोचता हूँ वही बिगड़ जाता है, जो करने जाता हूँ वही बिगड़ जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है, इतनी तकलीफ क्यों मिल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बस भक्त यही बस महादेव से हमेशा बस यही शिकायत करते रहते, सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ उसके अलावा, सिर्फ भगवान से शिकायत ही। हर कोई आज के डेट में, आज के दौर में हर कोई भगवान से ही शिकायत कर रहा है, भगवान से पूछ रहा है, भगवान बताइए ना, क्या मैं गलत हूँ? मैं तो इतना सीधा साधा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, मैं कोई नशा पत्ती नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ कोई गलत नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? अरे भाई, वो गलत आप नहीं कर रहे, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन अच्छे से बेहतर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है भगवान को आप। इसलिए भगवान आपके साथ परीक्षा ले रहे हैं, आपको एक अच्छा सफल इंसान बनाना है। सीधा होना, कोई बुराई ना होना आपके अंदर, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो ज़िंदगी का उद्देश्य है, अपने जीवन को सफल बनाना है, भगवान के प्रति भक्ति करना है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी रखना है, अपने आप को अपडेट रखना है, ये सब भगवान इसलिए कर रहे हैं। सोचो इस बात को। यदि आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, ऐसे समस्याएं आ रही हैं और आप ऐसी उलझने हैं आपके जीवन में और आप परेशान हैं, तो ज़रा रुक के एक बार सोचो, एकांत में बैठ जाओ शांति से और अपने आप में सोचो कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तब ध्यान से सोचो, आपको अंदर से उत्तर मिलेगा कि भगवान आपके साथ हैं, महादेव की कृपा आपके साथ है, महादेव आपको चुने हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। महादेव चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो, क्योंकि आप उन अनन्य भक्तों में से आप एक हो महादेव के। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, बिगाड़ो नहीं।